ओम नारायणाय नमः नारायण प्रणादु ओम ऋषिकेशाय नमः गोविंदाय नमो नमः हस्तौ प्रक्षाल्य पवित्रीधारणम् हरि ओम पवित्रेस्तो वैष्णव्यो सवितुर्वारुषतो नाम चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य शुभितशिते पवित्रपदे पवित्रभूतशियतकामः पुने तच्चिते यम्मा यजमानभाले तिलकं कुर्यात् ओम चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आवरामहरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा पुनः दक्षिणे हस्ते यक्षपुष्पाणि गृहीत्वा अक्षतफूल स्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभाग्यपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे फल्लारविन्दं यत्पत्रनेत्र तेन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यानम् अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। थोड़ा पीछे कर दो, मत छुआ ना गिर जाए। पुनः दक्षिणहस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा ओम करचरणकृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पुराणं वेदं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय श्री करुणाब्धे महादेव शम्भो। ध्याय ध्यानं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चार बार जल से ओम वाद्यमस्ते वर्गमुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। राजा विद्वान् यक्षमानोच्यत श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं गण्डाद्यं सोनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठचन्दनं प्रतिगृह्यताम। प्राणपुरुषोत्तमविदा मया निवेद्य भक्त गृहाण परमेश्वरः अक्षतां समर्पयामि। सुगन्धेनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हराणि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बाहो राजन्यकृतः पुरो तदशयदवैश्यवद्व्याघ्रं शूद्रो अजायत। ॐ प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। धूपमाग्राव्यां धूमान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। निरजायत साज्यं च वर्षयुक्तेन योजितं मया दीपं गृहाणदेवेश त्रैलोक्यतिमरापहम्। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। दर्शयामि दीपं दर्शयामि दीपान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। जलेन शीतलीकरणं वा। ओम शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। जलेन शीतलीकरणं वा। हस्तौ प्रक्षाल्य भूमिरतिसहस्रोतान् कल्पयन् त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। गृहाणसो भूत्वा वृषीद परमेश्वर। ॐ प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा वाणाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पानीयं जलं समर्पयामि। सदाधारवदलं ध्यामुदे मां कृष्मै देवाय विकावदेम। ओम प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। साधुगुणार्थे तपदक्षिणां समर्पयामि। ओम वाद्यमस्ते वर्गमुखे आचमनीयं सर्वाङ्गे स्नानीयं जलं समर्पयामि। चंदनस्य महात्मा
पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जगत नमः। ओम विप्र प्रसाद धरै करो। श्रोतान्वायुष्य प्राणस्य मुखार्दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, साथियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये हमारी ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि तरस कराने
समारो तमाम भागा पाड़ो महासायं चारु चारो नमामि रामवंदनाथं त्वमेव सद्गुण त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरि राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेव आतकारादित्यं वज्रेण शीतलीकरणं शीतलेतुं जगन्माता शीतलेतुं जगत्पिता शीतलेतुं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अब आप सब दोनों जने चला हुई आसन पे बैठो। राधेश्याम कृष्ण जुगल चरण कमलेभ्यो नमः। ओम वर्णाम अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारो वन्दे वाणी विनायक नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। छविललित कमला कोटिसम नवनीलयम्बरधारिणी शशिवदन कंज विलोचनी श्रीचंद्रिका मृदुहासिनी आनंद घन गोविंद मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धनिहित चातिकी घनश्याम धनिहित मोरनी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय
गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने। राधे तू बड़ी भागिनी कौन तपस्या कीन। 3 लोक 14 भुवन सब तेरो आधीन। रत्ना करोस्ति सदनम गृहिणी च पदमा। किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं दत्तं मया निज मनस्तदं गृहाण। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुतां देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधु जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ू तेरे सामने। द्रौपदी की लाज राखी किया दुष्टों का सामना। गणेश जी महाराज की श्री सरस्वती महारानी की श्री चामुंडा भवानी की बाबा विश्वनाथ भगवान की श्री बालाजी महाराज की जय हो। श्री भूतनाथ भगवान की जय हो। श्री विंध्यवासिनी महारानी की जय हो। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य माता पिता की जय। श्री राधा सर्वेश्वर परम ब्रह्म भगवान की जय। श्री निम्बार्क महासंप्रदाय की जय। श्री राधा संत समाज की जय। तीर्थराज धोपाप धाम की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। श्री मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री अयोध्या तीर्थ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री सीताराम। परम ब्रह्म परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री राधा माधव उनकी वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्री नित्य निकुंज लीला प्रविष्ट प्रातः स्मरणीय अनंतानंत श्री विभूषित श्रीमन निखिल महामंडलेश्वर श्री चक्र चूड़ामणि सर्वंत्र स्वतंत्र स्वाभाविक द्वैताद्वैत प्रवर्तक यति प्रति दिनेश राजा राजेंद्र समभ्यर्चित चरण कमल श्री सुदर्शन चक्रावतार
श्री भगवान निम्बारकाचार्य पीठाधिपति जगतगुरु निम्बारकाचार्य श्री राधा सर्वेश्वर शरण देवाचार्य श्री श्री जी महाराज पूज्य सदगुरुदेव के जुगल चरण पादारविंद में दास का कोटि कोटि प्रणाम। जगत जगता जगत नियंता अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु वृंदावन में धेनु चराने वाले श्री यशोदा मैया के नैनों के प्यारे श्री राधा रानी किशोरी स्वामिनी जी के प्राण प्यारे भगवान श्याम सुंदर, उनकी आह्लादनी शक्ति जो नित्य निरंतर भगवान श्याम सुंदर के हृदय को सुख प्रदान करती है, भगवान को आह्लादित आनंदित करने वाली, जिनके जुगल पादारविंद में नित्य निरंतर नवीन नूपुर शोभायमान होते रहते हैं। अनंत चंद्रमंडलों को लज्जित करने वाली ऐसी किशोरी स्वामिनी राधा रानी दूर दराज से आए हुए वैष्णव भक्तजन हमारे व्यासपीठ से संगीत को शोभा प्रदान करने वाले हमारे राजू भैया, विपुल भैया और उनके पार्श्व भाग में विराजमान कार्तिक भाई और हमारे यज्ञ के यज्ञाचार्य श्री राकेश मिश्रा जी, अर्पित पाठक जी, अथर्व जी और आयुष जी, जिनके माध्यम से यह यज्ञ भव्य स्वरूप में परिवर्तित हो रहा है। और राधा संत समाज धोपाप धाम के समस्त भक्तवृंद, आप सभी का इस दिव्य दिव्यतम श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। आप जानते हैं कि आज हम भागवत जी के द्वितीय सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। महाराज कल विशाल कलश यात्रा यहां से निकली थी, जो धोपाप धाम होते हुए लंबुआ बाजार से लंबुआ थाने की तरफ श्री हनुमंत लाल जी महाराज के मंदिर में पूजन अर्चन करने के उपरांत हम वापस धोपाप तीर्थ से जल लेकर के यज्ञ मंडप की तरफ पधारे। तो महाराज करीब 4.5 घंटे की शोभा यात्रा में सबने बहुत सुंदर योगदान प्रदर्शन किया और उसी के चक्कर में महाराज आज मेरी वाणी भी कुछ प्रभावित हो रही है। कल की कथा विश्राम करने के बाद यहां से मैं उठा, उसके बाद ही गला एकदम से काम करना बंद कर दिया। आज हम द्वितीय दिवस में प्रवेश करने से पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, फिर हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। आइए आप सब अपनी मधुर मधुर वाणी में देखिए, भगवान का संकीर्तन करने में भगवान गोविंद ने आपको जो आवाज, जो वाणी प्रदान की है, भगवान ने आपको प्रसाद रूप में जो वाणी प्रदान की है, उसमें रस है, सुर है, ताल है कि नहीं है, कुछ नहीं महाराज, जो भी है उसी में भगवान का कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि बाबा तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, उसी नाम के आश्रय पर जीवन गुजार देना चाहिए। और इधर व्यास जी भागवत के 18,000 श्लोक में महाराज जब सबसे आखिरी श्लोक लिखते हैं, भागवत जी का सबसे लास्ट वाला श्लोक, व्यास जी कहते हैं कि भागवत कोई सुने या ना सुने, लेकिन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तन से ही मानव जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए आज हम अपने राधा गोविंद को रिझाने के लिए उसी नाम का आश्रय लेते हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 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 श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद 40% लोग आए थे। लोग सोचते हैं कि आज पहला दिन है, क्या सुनाया जाएगा पहले दिन। अच्छा, सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होती है? चौथे दिन और छठवें दिन, क्योंकि चौथे दिन महाराज भगवान श्याम सुंदर का प्राकट्य होता है और छठवें दिन विवाह उत्सव। तो महाराज जन्म और विवाह ऐसा शुभ समय है कि उसमें भीड़ अपने आप ऑटोमेटिक चली आती है। कृष्ण है कौन? कर्षयति इति कृष्णा, जो अपनी तरफ आपको आकर्षित करता है वही कृष्ण है। श्याम सुंदर क्या करते थे? बस एक बार बांसुरी उठाते, अपने अधरामृत पर रख करके महाराज उसमें राधा नाम की रव फूंक देते थे। गोपियां अपने आप चली आती थी, आकर्षित हो जाती थी। तो जो अपनी तरफ आकर्षित कर ले आपको वही कृष्ण है। तो महाराज आप सब कल कथा श्रवण करने आए थे, आप सब हार्दिक बधाई के पात्र हैं। अच्छा महाराज, कल कौन कौन सी कथा हुई थी? आप कोई एक आध प्रसंग बताएं तब हम आगे बढ़े। बताइए। कल मैं बोला था कि यहां से जाने के बाद कथा सुनना बड़ी बात नहीं होती, कथा सुन करके उसका चिंतन मनन करना वो बड़ी बात होती है। बहुत बढ़िया। कल भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा हुई थी। बाबा सूरदास तुलसीदास जी की कथा मैंने सुनाया था और गोकर्णोपाख्यान की दिव्य कथा, सच्चिदानंद की व्याख्या, भागवत जी का महात्म्य कल पूरा हुआ। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम आप उपस्थित हैं। महाराज एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 88 सहस्त्र ऋषि मुनि एकत्रित हुए, जिनमें प्रधान शौनकादिक ऋषि थे। शौनक जी सहित 88,000 ऋषियों का दिव्य समागम हुआ। कहा? गोमती महारानी के तट पर नैमिषारण्य तीर्थ में, आपके सीतापुर में। वहीं पर महाराज सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, बाबा धीरे धीरे कलयुग अपना असर दिखा रहा है, कलयुग में मानव का कल्याण कैसे होगा? क्योंकि कलयुग में महाराज सामान्य मानवों की बात छोड़ दो, कलयुग के संत भी कलयुगी हो गए हैं। प्रायः धर्म कर्म देखने को नहीं मिलता, विलुप्त होता जा रहा है। लोग भगवान की कथा नहीं सुनना चाहते, भजन यजन नहीं करना चाहते।
आप कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए। सौनकादि ऋषियों ने पूछा। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूत क्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपने बहुत सारे वेदों को सुना डाला, आपने बहुत सारे उपनिषदों पुराणों को सुना दिया। कोई ऐसे ही कथामृत रसायन मेरे कानों को सुनाइए जिससे मैं अपने आप को धन्य समझूं और जिसके प्रभाव से कलयुग में लोग को परमानंद की अनुभूति हो। सूत जी कहते हैं कि सौनकादि ऋषियों सुनो, ना गंगा ना गया काशी पुष्करम ना प्रयागखम। कलयुग में गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग रामेश्वर जगन्नाथ, क्योंकि महाराज कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। शास्त्रों में उल्लेख आता है कि धीरे धीरे कलयुग में तीर्थों का प्रभाव भी समाप्त होने लगेगा, कम होने लगेगा। अंततः इस धराधाम पर केवल 2 तीर्थ ऐसे बचेंगे कि जिनका प्रभाव कभी समाप्त नहीं होगा, वो अक्षुण्य है। वो 2 तीर्थ है महाराज आपका काशी और श्री धाम वृंदावन। ये 2 तीर्थ ऐसे हैं इस धराधाम पर कि जिनका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। और धीरे धीरे गंगा जी विलुप्त होती चली जाएंगी। 4,32,000 वर्ष की अवस्था वाला कलयुग महाराज अभी केवल 5100-5200 वर्ष गुजरे हैं। अभी सरसों का दाना है समझो। जब अपनी पूर्ण तरुणाई पर आएगा महाराज, तब कलयुग अपना असर दिखाएगा। लोग अभी से कहते हैं कि कलयुग लग गया है, अभी कुछ कलयुग नहीं लगा। कलयुग तो लगने वाला है महाराज। तो सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, कलयुग में कोई भगवान की कथा नहीं सुनना चाहेगा। केवल एक शास्त्र ऐसा है जो मधुरता से भरा हुआ है। कलयुग में महाराज ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता। अभी कह दो 4 संत बैठ जाओ और किसी एक इंसान को पकड़ करके बैठा दो और कह दो बाबा इसे गृहस्थ धर्म का निरूपण सुनाओ, कोई सुनेगा नहीं। सब कहेंगे अरे बाबा ज्ञान मत दो, बस चुप रहो। कलयुग में तो महाराज सब आनंद ढूंढते हैं। तो सूत जी ने भी कहा कि महाराज कलयुग में लोग आनंद ढूंढेंगे, इसलिए अगर कलयुग में आनंद पाना है तो सच्चिदानंद की शरण में चले जाओ। सूत जी ने कहा ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। हे ऋषियों, केवल और केवल श्रीमद्भागवत शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, एक ऐसा अमृत है जो कलयुग में मानवों का उद्धार करने वाला है। महाराज आप गया जाते हैं, आप वैष्णव हैं, शैव हैं, आप किसी भी परंपरा को मानने वाले हैं, आप राम जी को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, आदिशक्ति भगवती ब्रह्मा दुर्गा देवी के सेवक हैं, महाराज बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं, श्री हनुमंत लाल जी को अपने हृदय में धारण करते हैं। लेकिन महाराज आप गया जाते हैं तो वापस आकर कथा इन्हीं की सुनते हैं, क्योंकि आनंद तो सच्चिदानंद से ही मिलने वाला है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो महाराज सूत जी बताते हैं कि हे सौनकादिक ऋषियों, कलयुग में मानव मात्र का कल्याण केवल और केवल श्रीमद् भागवत शास्त्र से संभव है।
सौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे महाराज, यह कथा इस धराधाम पर आई कैसे? ये कथा तो भगवान की है ना, भगवान की कथा इस धराधाम पर कैसे चली आई? सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, या भगवान नारायण ने अपनी कथा को 4 श्लोकों में चतुर्श्लोकी भागवत को ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने इस कथा को नारद जी को सुनाया और नारद जी ने इस कथा को व्यास जी को सुनाया और व्यास जी ने इस कथा को अपने पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज को सुनाया और श्री सुखदेव मुनि महाराज ने मुझे अपना परम प्रिय शिष्य समझ करके इस भगवान की कथामृत को मुझे सुना दिया। इसी कथा को मैं आपको श्रवण करा दूंगा। सूत जी कहते हैं, एक बार की बात है, परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहत्वैव देवास तत्र समागमन। हे सौनकादिक ऋषियों, जब श्री सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे तो उस समय एक बड़ी विलक्षण घटना घटी। जब सुखदेव जी गंगा जी के तट पर आनंद घाट पर राजा परीक्षित को यह भागवत कथामृत का उपदेश कर रहे थे, उस समय महाराज स्वर्गलोक से सभी देवता इंद्र को आगे करके अमृत कलश लेकर के उस स्थान पर पहुंचे जहां से सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। इंद्र ने वह अमृत कलश श्री सुखदेव मुनि महाराज की ओर आगे करके कहा, गुरुदेव, राजा परीक्षित को आज के 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डसेगा। इन्हें यह अमृत पिला दो जिससे तक्षक का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। राजा का कुछ भी बिगड़ेगा नहीं, विष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, इनकी मृत्यु नहीं होगी। इन्हें इस अमृत को पिला दो और कृपा करके इस भागवत अमृत को हमें सुना दो, क्योंकि भगवान की कथा इस धराधाम पर ही सुलभ है। स्वर्ग में देवता भी तरसते हैं कि भगवान की कथा सुनने को मिल जाए। इंद्र ने कहा कि महाराज, राजा परीक्षित को यह अमृत पिला दो और इस भागवत रूपी अमृत को हमें सुना दो, क्योंकि हमें भागवत की आवश्यकता है और राजा परीक्षित को जीवन की आवश्यकता है। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचो क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवान् जहासः। श्री सुखदेव मुनि महाराज ने कहा, हे देवताओं, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काचः क्व मणिर्महान्। कहां यह भागवत और कहां यह तुम्हारा अमृत? तुम इस भागवत शास्त्र की तुलना इस तुच्छ अमृत से कर रहे हो। भागवत तो साक्षात मणि। एक काम करो, अपने इस कांच के टुकड़े के समान अमृत को लेकर के अपने लोग। महाराज इस प्रकार से सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते गए और श्री सूत जी महाराज कथा श्रवण कराते गए। तो महाराज आगे
भागवत जी के प्रथम स्कंद से ही भागवत की कथा प्रारंभ होती है, जिसमें सबसे पहले भगवान की 24 अवतारों की कथा कही गई। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ आई असुर अदम अभिमानी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, हानि होती है, तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतार ग्रहण करते हैं। इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए गोविंद पधारते हैं। तो सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, भगवान ने कौन कौन सा अवतार ग्रहण किए, कृपा करके हमें श्रवण कराने की कृपा करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, भगवान ने 24 अवतार ग्रहण किया। कितने? उसे बोल दिया करो। कथा सुन रहे हो, कथा में बगल वाले से कथा में मुख बंद रखना चाहिए। जब राधे राधे गोविंद गोविंद राधे यह ध्वनि हमारे कान में पड़े, महाराज दोनों करना चाहिए। जब कुछ पूछा जाए तो उसे बता देना चाहिए। भगवान ने कितने अवतार ग्रहण किए? जोर से 24। 24 बार हम पूछे तब आप बोले 24। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, भगवान ने 24 बार अवतार ग्रहण किया। भगवान का प्रथम अवतार सनकादिक ऋषियों के रूप में हुआ, जिसमें भगवान 5 वर्ष की अवस्था के समान दिखने वाले बालक के स्वरूप में छोटे छोटे 4 रूप में अवतार ग्रहण किए, जिनका नाम सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन है। जिनकी आयु करोड़ों करोड़ वर्ष की है, लेकिन दिखने में ऐसा प्रतीत होता है कि 5 वर्ष के बालक है। भगवान ने दूसरा अवतार वराह के रूप में लिया, जिनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान ने वराह रूप में अवतार धारण किया। भगवान का तीसरा स्वरूप नारद के रूप में प्रकट हुआ, जो नित्य निरंतर भक्ति देवी को जन जन तक पहुंचाते हैं। भगवान का चौथा स्वरूप नर नारायण का रहा। भगवान का 5वां अवतार देवहूति मैया और करदम मुनि महाराज के घर कपिल के रूप में हुआ, जिनकी कथा अभी हम कुछ देर बाद आज के ही दिन श्रवण करेंगे। देवहूति पुनितास कुमारी, जय मुनि करदम के प्रिय नारी। करदम ऋषि की प्रिय पत्नी देवहूति जी के यहाँ कपिल भगवान का जन्म हुआ। भगवान का 6वां अवतार दत्तात्रेय मुनि महाराज के रूप में हुआ। भगवत जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के महाराज जब पुण्य अर्जित होते हैं तब भगवान पधारते हैं। दत्तात्रेय जी अनुसुईया जी के पुत्र हैं। अनुसुईया जी कौन है महाराज? सब जानते हैं। अनुसुईया जी महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली महान पतिव्रता नारी इस भारत भूमि पर अवतरित हुई, जिनके पति अत्रि ऋषि हैं। अपनी कुटिया बना करके ऋषि दंपति इस कुटिया में रहते हैं और अत्रि ऋषि नित्य नैमित्तिक भगवान की वंदना किया करते, भगवान की साधना में लीन रहते। और अनुसुईया जी भगवान को नहीं महाराज अपने पति को भगवान मान करके उन्हीं की सेवा करती थी। अत्रि ऋषि को जब अत्रि ऋषि ध्यान में बैठते महाराज, कई महीने ऐसे बीत जाते, अत्रि ऋषि ध्यान में ही रहते। उनके ऊपर धूल जम जाती, जटाएं बड़ी थी।
अनसुईया जी उनको नित्य अपनी साड़ी के आंचल से झाड़ती, पोंछती, महाराज क्रीम पाउडर सब लगाती, अपने पति की खूब सेवा करती, सुंदर सुंदर व्यंजन बनाती, उन्हें ही परमेश्वर मानती। तो अनुसुईया जी के इस पतिव्रत धर्म का, इस सतीत्व का डंका महाराज 3 लोक में बजने लगा। अनुसुईया जी के समान कोई भी स्त्री 3 लोक में नहीं रही। जब यह बात नारद जी को पता चली, नारद जी ब्रह्मलोक गए, तीनों देवियों को एकत्रित किए। महाराज सरस्वती महारानी, लक्ष्मी महारानी और पार्वती जी, तीनों को एकत्रित किए और बताए, मैया आप बताओ इस समय 3 लोक 14 भुवन में सबसे महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली नारी कौन है? लक्ष्मी जी थोड़ी सी मुस्कुराई, कही, अरे नारद, तुम हमसे यह प्रश्न करने आए हो? हम जगन माता हैं, हम त्रिदेवियां हैं, इस संसार का भरण पोषण करने वाली हैं, संसार को अभय प्रदान करने वाली हैं। तो हमसे पूछ रहे हो कि सबसे महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली कौन है? अरे हमसे महान कौन हो सकता है? नारद जी कहे, अरे नहीं देवी, आप गलत फहमी में फंसी हैं। आपसे भी महान कोई है, और यहां नहीं, उस धराधाम पर अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी हैं, जो अपने पतिव्रत धर्म के कारण सर्वश्रेष्ठ है। महाराज इतनी बात सुन करके देवियों की भौहें टेढ़ी हो गई, उन्हें अपार दुख हुआ। नारद, तुम कैसे भी करके जाओ और अनुसुईया जी का पतिव्रत धर्म, उनका सतीत्व भंग कर दो। नारद जी बोले, मैया हम क्यों जाएं? अगर एक बार आप कहती कि भगवान के पास चले जाओ, ब्रह्मा जी के, शिव जी का सामना कर लो, नारद हिम्मत करके चला जाता, लेकिन महाराज देवी जी के सामने हम कभी नहीं जा सकते। अरे कुमुदा, चंडिका, काली, भद्रकाली, आदिशक्ति, भगवती, पराम्बा, दुर्गा देवी, विंध्यवासिनी, उनका सामना करने का, महाराज करने का सामर्थ्य किनमें है? दृष्टिपात मात्र में महाराज भस्म कर देंगी। और ऐसी महान पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली अनुसुईया जी तो महाराज सब में सर्वश्रेष्ठ हैं। नारद जी इतनी बात करके अपने लोक को वापस गए। तीनों देवियों के पति जब वापस आए, तीनों देवियों ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से बात बताई कि हे स्वामी, आप पृथ्वी लोक पर जाओ और अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी के सतीत्व को भंग कर दो। देवता बोले, अरे देवी, आपकी बुद्धि तो ठीक है, अनुसुईया जी कोई सामान्य स्त्री नहीं, महान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली, महान सतीत्व का पालन करने वाली नारी है, हम नहीं जाएंगे। अब महाराज वही बात हुई कि पत्नियों के आगे पति की कहां चली है। सीता जी ने मृग लाने को भेज दिया, जाओ जाओ, मुझे वही वाला हिरण चाहिए। भगवान चले गए। तो महाराज यही यहां भी घटित हुआ, यही फॉर्मूला सेम। तीनों देवियां बोली, नहीं महाराज आप जाओ, किसे भी करके आप जाओ। ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान गोविंद पृथ्वी लोक पर आए, साधु का रूप धारण किए, अनुसुईया माता के आश्रम के बाहर गए, दरवाजा खटखटाए, भिक्षाम देहि महाराज इस प्रकार से शब्दों से उच्चारित करते हुए अनुसुईया जी को बुलाए। अनुसुईया जी सुंदर पात्र में भिक्षा लेकर के आश्रम के द्वार पर आई। अब तीनों साधु महाराज, जो भगवान तीनों साधु बने हैं, उन्होंने कहा कि देवी, हमें भिक्षा नहीं चाहिए, हमें भोजन करा दो।
अनसुईया जी ने कहा बाबा भोजन? कहे हाँ हमें भोजन करा दो। अनसुईया जी ने कहा ठीक है बाबा, आप आश्रम में पधारो। गंगा जल लेकर महाराज आश्रम की भूमि को पवित्र करने लगी। महाराज अनसुईया जी अपने जीवन को धन्य मानने लगी कि आज हमारी कुटिया पर एक दो नहीं महाराज 3 संत पधारे हैं। 3 की संख्या बड़ी शुभ मानी जाती है। अनसुईया जी अपार हर्ष के साथ तीनों बाबा को अंदर बुलाई, आसन प्रदान की, अर्घ प्रदान की। महाराज बाबा बोले देवी जी आपने हमें वचन दिया कि आप हमें भोजन कराएंगे। अनसुईया जी ने कहा जी बाबा अवश्य भोजन कराऊंगी, लेकिन तनिक समय लगेगा भोजन तैयार करने में। बाबा बोले कि देवी जी एक शर्त है हमारी, अगर उस शर्त को स्वीकार करेंगी तभी भोजन होगा। अनसुईया जी ने कहा बताइए। तीनों बाबा बोले कि मैया जिस अवस्था में आप अपने माता के गर्भ से बाहर आई थी उसी अवस्था में हम आपसे भोजन करेंगे। अब इतना सुनते ही महाराज अनसुईया जी की भौहें तिरछी हो गई। अरे बाबा ये क्या कह रहे हो, मैं नग्न अवस्था में आपको कैसे भोजन करा दूं? इससे तो मेरा पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। बाबा बोले कि मैया अगर आप मुझे भोजन नहीं कराएंगे इससे भी आपका पतिव्रत धर्म भंग हो जाएगा। आपने मुझे वचन दिया है कि भोजन कराएंगी। अब महाराज अगर अनसुईया जी भोजन कराती तभी पतिव्रत धर्म भंग हो जाता, और भोजन ना भी कराती तब भी उनका सतीत्व भंग हो जाता। अनसुईया जी महाराज परम सती सावित्री रही। उन्होंने कहा ठीक है बाबा हम आपको उसी अवस्था में भोजन कराएंगे जिस अवस्था में आपने मांग की है। बैठिए। तीनों बाबा बैठ गए। अंदर आश्रम में गई, गंगा जल ले आई और हाथ में रख करके भगवान का स्मरण करते हुए बोली हे मेरे नाथ, हे मेरे प्राणनाथ, हे गोविंद, अगर मैंने नित्य निरंतर अपने पति की सेवा की है, अपने पति के चरण कमलों की सेवा की है, उनके सिवा मैंने किसी और की ओर देखा भी नहीं है। अगर मेरे अंदर सतीत्व है तो हे नारायण ये तीनों बाबा छोटे छोटे बालक बन जाए। इतना कह के महाराज जल छिड़क दी। अब तीनों साधु महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश जो साधु बन करके आए थे 5-5 वर्ष के छोटे छोटे बालक बन गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। महाराज तीनों साधु छोटे छोटे बालक बन गए। अनसुईया जी सुंदर पालना लगा देती हैं, सुंदर पालना लगा देती हैं और पालने में ब्रह्मा जी विष्णु जी और महेश को लिटा देती हैं और पालना झुलाती हैं। आइए हम दर्शन करते हैं। माता अनसुईया ने डाल दिया पलना, माता अनसुईया ने डाल दिया पलना, भूल रहे तीन देव बन कर ललना, भूल रहे तीन देव बन कर ललना। मैया अनसुईया ने डाल दिया पलना, मैया अनसुईया ने डाल दिया पलना, रहे तीन देव बन कर ललना। ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, लेने आए भूल रहे तेरे देव बन करके ललना, भूल रहे तेरे देव बन करके ललना। देखिए महाराज अनसुईया जी पालना लगा करके तीनों को झुला रही है और अंदर भोजन भी तैयार कर रही है और कह रही है कि तुम तीनों तब तक झूलोगे जब तक तुम्हारी पत्नियां यहाँ आकर के
तुम्हें यहाँ से छुड़ा करके नहीं ले जाएंगी। तुम तीनों मेरे घर मुझे छलने आए थे ना। अरे तुम तो वही हो जो राजा बलि को छल लिए, जो गोपांगन। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना। भूल रहे तेज देव बन कर ढलना, भूल रहे तेज देव दिया पलना, भूल रहे तेज देव बन कर ढलना, भूल रहे तेज देव बन कर। में कोई काम नहीं है क्या? तुम तो सृष्टि की रचना करते हो, आज मुझे छलने आए हो। अरे बीच में देखो, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले संत जिनकी स्तुति करते हैं, नमो स्तवनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाछि शिरोरुह। आगे अनुसुईया जी कहती हैं, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचैया, कोई बैठे नंदिया डमरू बजैया, कोई बैठे नंदिया डमरू बजैया। ऐसे फंसे तीन देव कोई पूछे हाल ना, ऐसे फंसे तीन देव कोई पूछे हाल ना। भूल रहे तीन देव बन कर ढलना, भूल रहे तीन देव बन कर ढलना। माता अनुसुईया जी ने काल किया पालना, भूल रहे तीन देव बन कर ढलना। महाराज की तरफ देखकर कहने लगी, तुम तो नित्य निरंतर कमल पे बैठ के झूलते ही रहते हो। जिधर कमल लाल टेढ़ा होता है उधर आप झूलते हो, आप झूलने में पारंगत हो। भगवान गोविंद से कहती है कि आप भी घर में, प्रत्येक घर में लड्डू गोपाल के रूप में झूले में झूलते ही रहते हो। महाराज आप यशोदा महारानी के आंगन में झूलते हो, तो बाबा आप भी नंदी पे झूलते हुए ही चलते हो। और महाराज जब भांग और धतूरे का गोला ले लेते हो महाराज, और मस्त होकर के झूलते हो। एक काम करो, आप तीनों झूलो। अब यहाँ तीनों देवता ऐसे फंसे हुए हैं, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, महाराज अनेक दिन बीत गए। तीनों देवता अपने अपने लोक नहीं जा रहे। इधर अनुसुईया जी भोजन नहीं करा रहे। अनुसुईया जी कह रही हम तब भोजन कराएंगे जब तुम्हारी पत्नियां यहाँ आएंगी। अब महाराज तीनों देवियां बड़ी चिंतित, लक्ष्मी जी, सरस्वती और पार्वती महारानी बड़ी चिंतित हैं। नारद बाबा के पास गई, बोली बाबा कृपा करके मेरे पति को वापस ले आओ। नारद जी कहे हमसे पूछ के भेजी थी क्या? अरे आप खुद भेजिए तो खुद जाइए, अनुसुईया जी के सामने जाइए, अभिमान का त्याग कर दीजिए, हाथ जोड़ करके उनसे क्षमा मांग लीजिए। परम कृपालु परम दयालु है अनुसुईया जी। अब तीनों देवियां महाराज अनुसुईया जी के आंगन में पधारी। तीन देव दुखी तीन वधू आए मेरे अंगना, तीन पुत्र तीन वधू आए मेरे अंगना। झूल रहे तीन देव बन कर ढलना, झूल रहे तीन देव बन कर ढलना। माता अनुसुईया जी ने डालना, झूल रहे तीन देव बन कर ढलना, झूल रहे तीन देव बन कर ढलना, झूल रहे तीन देव बन कर ढलना। महाराज तीनों देवियां दुखी होकर बोली कि तुम तीनों के स्वामी, आप तीनों के स्वामी ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जब मेरे घर पे पुत्र रूप में प्रकट होंगे, ऐसा वचन मुझे दे, तब मैं
आप तीनों को यहां से मुक्त करूंगी। तीनों देवता महाराज पालने में लेटे एक स्वर में हाँ बोल दिया, ठीक है मैया, हमें मुक्त कर दो, हम आपके यहां जन्म ले लेंगे। महाराज ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का प्रादुर्भाव अनुसुईया जी के घर हुआ। भगवान नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ और भगवान भोलेनाथ के अंश से दुर्वासा ऋषि का जन्म अनुसुईया जी के यहां हुआ। तो महाराज इस प्रकार से तीनों देवताओं के अंश से अनुसुईया जी के घर तीनों देवता जन्म लिए। सूत जी आगे कहते हैं, राजन इसी श्रृंखला में भगवान ने 24 अवतार लिए, 24 अवतार की कथा चल रही है। भगवान का 6वां रूप दत्तात्रेय का था। भगवान ने 7वां अवतार यज्ञ के अवतार के रूप में लिया। भगवान का 8वां अवतार ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। 9वां महाराज राजा पृथु के रूप में हुआ, जिनके नाम से इस धरती को पृथ्वी कहा गया, जिनकी कथा आप कल श्रवण करेंगे। भगवान ने 10वां अवतार मत्स्य के रूप में लिया, एक मछली के रूप में। भगवान का 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ। भगवान ने 12वां अवतार महाराज धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर के समुद्र से अवतार लिया। भगवान का 13वां अवतार मोहिनी के रूप में हुआ। भगवान का 14वां अवतार महाराज नरसिंह के रूप में हुआ। भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान का 15वां अवतार वामन के रूप में हुआ। भगवान का 16वां अवतार महाराज परशुराम जी के रूप में हुआ। धरती पर पाप बढ़ गया था, भगवान ने परशुराम के रूप में अवतार लेकर पाप को दूर किया। भगवान का 17वां अवतार महाराज वेदव्यास जी के रूप में हुआ और उन्हीं भगवान का 18वां अवतार महाराज हमारे श्री अवध में श्री चक्रवर्ती सम्राट श्री अयोध्या नरेश दशरथ जी के यहाँ श्री राम के रूप में हुआ। भगवान 4 अवतार में पधारे, 4 रूप में अवतार ग्रहण किए, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। तो महाराज भगवान का 19वां अवतार श्री वसुदेव जी और रोहिणी मैया के यहाँ बलराम रूप में हुआ, जो भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। भगवान का 20वां अवतार अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगता जगत नियंता अखिलेश्वर परात्पर परब्रह्म परमेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा वल्लभ यशोदा नंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन महाराज हमारे गोविंद के रूप में श्री कृष्ण अवतार हुआ। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो महाराज भगवान का 21वां अवतार बुद्ध के रूप में कलयुग में होने वाला है, ऐसा सूत जी ने बताया। 22वां अवतार महाराज कल्की के रूप में कलयुग के चतुर्थ चरण में होगा। संभल नामक ग्राम में विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण के घर में भाद्रपद के महीने में षष्ठी तिथि को महाराज संध्या के समय कल्की भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। और भगवान का 2 अवतार 23वां और 24वां महाराज हंस अवतार और हयग्रीव अवतार है। ये भगवान के 24 अवतार हैं। इसी क्रम में महाराज आगे बताते हैं, एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर व्यास जी चिंतित मुद्रा में दोनों हाथों को बांध करके एक शिला पर बैठे हैं। उनके मस्तक पर महाराज पसीने की बूंद अस्पष्ट झलक रही है। व्यास जी के नेत्र बंद हैं। नारद जी गए, उन्हें प्रणाम किए, बोले बाबा
आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इतनी चिंता का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैं ये सोच करके दुखी हो रहा हूं कि मैंने आज तक इतने सारे वेद लिख दिए, वेदांग लिख दिए, पुराणों की रचना कर डाली, उपनिषदों की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ ना कुछ छूट रहा है। नारद जी ने कहा, बाबा, आप स्वयं भगवान के अवतार हैं। आपने वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांग सब कुछ लिख डाले, फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो छूटा हुआ है? नारद जी ने उन वेद वेदांतों का निरीक्षण किया, समस्त पुराणों का अध्ययन किया, उनका पुनरीक्षण किया, वेदों को टटोला। महाराज, नारद जी ने कहा, बाबा, आपने अपनी संपूर्ण रचना सागर में, संपूर्ण इस रचना में, वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में महाराज ज्ञान को उड़ेल दिया है, ज्ञान को भर दिया है। इसको पढ़ने से महाराज वैराग्य उत्पन्न हो जाए, इतना ज्ञान है इसमें। लेकिन बाबा, आपके इस ग्रंथ में भक्ति और प्रेम और मधुरता तो दिखाई नहीं देती। आपने प्रेम को प्रधानता दी ही नहीं अभी तक। आपने भक्ति का जिक्र किया ही नहीं, केवल और केवल ज्ञान का जिक्र किया है। और वास्तविकता तो यह है कि गोविंद अगर रिश्ते हैं तो महाराज ना ज्ञान पे रिश्ते हैं, ना ध्यान पे रिश्ते हैं। हमारे गोविंद तो केवल और केवल प्रेम पर रिश्ते हैं। आपने मधुरता को, प्रेम को, माधुर्य को अपनी रचना में लिखा ही नहीं। नारद जी ने कहा कि बाबा, आप भगवान की बाल लीलाओं की रचना करें। आप ऐसे एक शास्त्र की रचना करें जिसमें भगवान की लीलाएं हों, जिसमें भगवान की मधुर मधुर दिव्य दिव्य लीलाएं हों। व्यास जी ने कहा कि कैसे लीला? नारद जी ने कहा, बाबा, मैं आपको एक कथा श्रवण कराता हूं। उस कथा में भगवान गोविंद ब्रजभूमि में अनेक लीला संपादित करते हुए द्वारका में जो जो लीलाएं किए, आप उस शास्त्र की रचना करें। उसका नाम होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत का अर्थ महाराज, भा का अर्थ भक्ति, गा का अर्थ ज्ञान, वा का अर्थ वैराग्य और ता का अर्थ महाराज त्याग है। और श्री का अर्थ राधा रानी, मद का अर्थ आप्लावित, भरा हुआ। श्री राधा रानी की भक्ति से, ज्ञान से, वैराग्य और त्याग से भरा हुआ शास्त्र ही महाराज श्रीमद् भागवत शास्त्र है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो महाराज आप भागवत की रचना करें। नारद जी ने भगवान की संपूर्ण बाल लीलाओं का उपदेश व्यास जी से किया। व्यास जी ने उसकी रचना की और से पंचम वेद कहा गया। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला। यह पुराण नहीं महाराज, पंचम वेद है। महाराज आगे सूत जी कहते हैं, राजन, जब संपूर्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, जब पूर्ण रूप से महाभारत समाप्त हो गया, कौरवों की पराजय हो गई, पांडवों की जीत हो गई, उस समय दुर्योधन, जिसकी जांघ टूट चुकी थी, वह सरोवर के समीप आधी रात को लेट करके कराह रहा था। दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, अचेत अवस्था में मूर्छित पड़ा हुआ महाराज दुर्योधन उस सरोवर के समीप कराह रहा था।
आधी रात को युद्ध समाप्त हो चुका था महाराज। आधी रात को अश्वत्थामा दुर्योधन के पास गया, बोला मित्र सब कुछ व्यर्थ हो गया। हमारी इतनी बड़ी सेना जिसमें इतने बड़े बड़े रथी महारथी महाराज चित्रंगड़ी सेना सब नष्ट हो गई और उन पांडवों में 5 के 5 पांडवों में किसी एक का बाल भी बांका नहीं हुआ। दुर्योधन रो रहा है। अश्वत्थामा, अरे जिसके साथ भगवान है, जिसके साथ साक्षात गोविंद है, उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है। अश्वत्थामा, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो मेरा एक काम कर दो। दुर्योधन कह रहा है महाराज, हे मित्र, अगर तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो, कुछ करना चाहते हो तो 5 पांडवों में से किसी एक पांडव का सर काट करके मेरे सामने ला करके रख दो, क्योंकि प्रातः होते होते ही मैं इस शरीर को त्याग दूंगा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, ज्यादा समय नहीं है। तुम रात को ही जाओ पांडवों के शिविर में और किसी एक पांडव का सर काट करके मेरे सामने रख दो। अश्वत्थामा महाराज अपनी तलवार को लेकर के आधी रात में महाराज चोरों की भांति पांडव के शिविर में प्रवेश कर गया। पांडव महाराज जीत का जश्न मना करके थके हैं, युद्ध समाप्त हो चुका था, एकदम निर्भीकता के साथ अपने अपने शिविर में शयन कर रहे हैं। पांचाली यज्ञ सैनी द्रौपदी महारानी अपने कक्ष में महाराज अपने शिविर में निश्चिंतता से महाराज शयन कर रही हैं। सुभद्रा अपने कक्ष में, उत्तरा अपने कक्ष में, महाराज सब एकदम जीत का जश्न मना करके मस्त होकर के सो रही हैं, क्योंकि कौरवों का विनाश हो चुका था, अब कोई बचा ही नहीं, तो भय किसका। उसी का फायदा उठा करके अश्वत्थामा अपनी तलवार लेकर महाराज पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। महाराज 5 सुंदर दिव्य हष्ट-पुष्ट पुरुष एक ही सैया पर सुंदर सो रहे हैं। अश्वत्थामा तलवार निकाल करके महाराज 5 बार में 5 प्रहार किया और 5 सर को महाराज काट दिया, धड़ से अलग कर दिया, एक थाल में सजा करके ऊपर से कपड़ा डाल करके उस थाल को अपने सर पर रख करके उस स्थान पे गया जहां पर दुर्योधन अचेत अवस्था में पड़ा है। अश्वत्थामा उस स्थान पर गया महाराज जहां पर दुर्योधन पड़ा है। लगभग ब्रह्म मुहूर्त का समय आ गया था, 3-4 बज चुके थे, प्रातः काल होने में कुछ समय शेष था। थाल ले जाकर के दुर्योधन के सामने रख दिया, बोला मित्र तुम 1 पांडव का सर कह रहे थे, मैं 5 के 5 पांडव का सर काट करके तुम्हारे सामने ले आया हूं। दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा, महाराज खुल करके एकदम हंसने लगा, भूल गया कि मेरी जांग टूटी है, मेरी पराजय हो चुकी है। जोर जोर से ठहाका मार मार के हंसने लगा और थाल पर से जैसे महाराज कपड़ा हटाया उसके नेत्रों से बड़ी बड़ी अश्रुधाराएं प्रस्फुटित होने लगी। अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर डाला? तुमने पांडवों के स्थान पर उनके पुत्रों के शीश काट करके लाए हैं। अरे पागल, यही तो थे जो हमारे मरने के बाद हमारा श्राद्ध करते, हमारा दाह संस्कार करते। ये 5 पांचाली द्रौपदी के निर्दोष पुत्र हैं अश्वत्थामा, तुमने इन्हें मार डाला, तुमने पांडवों को निर्वंश कर डाला। हे अश्वत्थामा, तुमने बहुत गलत किया। इतना कहते कहते महाराज दुर्योधन के प्राण पखेरु निकल गए। अब महाराज दुर्योधन की मृत्यु हो गई। इधर प्रातः काल महाराज द्रौपदी महारानी अपने पुत्रों के शिविर में गई, चद्दर हटाई, वहां महाराज केवल और केवल रक्तपात। 5 पुत्रों को इस अवस्था में देखकर महाराज
एको पुत्र के सिर है ही नहीं, केवल केवल धड़। द्रौपदी महारानी चिल्लाते बिलखते रोते हुए अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर के पास पधारी और जोर जोर से विलाप करते हुए बोली, हे स्वामी जी, पता लगाओ ये हमारे पुत्रों की अवस्था किसने की। अभी कल ही युद्ध समाप्त हुआ, इतनी शानदार खुशी मनाई गई और आज ही यह खुशी इस दुख का रूप धारण कर ले। इस पांडव वंश में महाराज अब कोई भी नहीं बचा, क्योंकि अभिमन्यु तो पहले ही मारा जा चुका था। अब पांडवों का चिराग कोई है ही नहीं। आगे इस इंद्रप्रस्थ को, इस हस्तिनापुर को कौन संभालेगा। भीम सर नीचे करके बैठे, अर्जुन सर नीचे करके बैठे। क्रोध भी आ रही महाराज, लेकिन पुत्र शोक में विह्वल। द्रौपदी को इस अवस्था में देख करके भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का भी हृदय आज पिघल गया। बताओ, आज सुख के दिन आए तो इस प्रकार से मेरी बहन द्रौपदी विलाप कर रही है। क्रोध में महाराज भीमसेन अपने दिग्विजयी गदा उठा करके, अर्जुन अपने गांडीव को धारण कर लिए, महाराज युधिष्ठिर अपने भाला को हाथ में लेकर, नकुल, सहदेव खड्ग हाथ में धारण कर लिए और पता लगाने के लिए निकल पड़े कि इतना बुरा कृत्य कौन कर सकता है। पता चला महाराज अश्वत्थामा का काम है। अश्वत्थामा को ढूंढ करके पकड़ करके लाया गया। द्रौपदी के सामने उसे नीचे फेंक दिए, पटक दिए घोड़े से। द्रौपदी से कहा गया, पांचाली, हे याज्ञसेनी द्रौपदी, ये तुम्हारा अपराधी है, तुम्हारे पुत्रों का वध करने वाला है, वधिक है ये, इसे जो चाहो दंड दो, प्राण दंड दो। भगवान श्याम सुंदर ने इशारा किया, द्रौपदी ऐसा कभी मत करना। जिस प्रकार से तुम 5 पुत्र के शोक में विवल हो, रो रही हो, चिल्ला रही हो, तुम्हारे सामने पुत्र तुम्हारे 5 मारे गए, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो तुम्हारी पुत्र वधू है, तुम्हारी उत्तरा है, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारी सासू मां कुंती है, तुम्हारी सपत्नी सुभद्रा है, उत्तरा है, सब तुम्हारे यहाँ भरा पूरा परिवार। लेकिन आज द्रोणाचार्य के यहाँ जो गुरु पत्नी है, द्रोणाचार्य जी की पत्नी, उनके यहाँ तो केवल और केवल ये अश्वत्थामा है। अगर इसका वध कर दोगी तो उन गुरु पत्नी पर क्या बीतेगी, वो किसके सहारे जिएंगे। ये ब्राह्मण है, तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसका वध कभी मत करवाना। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को उठाया और कहा कि जाओ, मैं तुम्हें क्षमादान देती हूं। लेकिन भीमसेन, अर्जुन महाराज इतने क्रोध में, अश्वत्थामा के सर को महाराज मुंडित कर दिया गया, केसों को छील दिया गया, उसे कुरूप करके घोड़े पर बिठा करके नगर में घुमाया गया। क्योंकि शास्त्र कहता है महाराज, ब्राह्मण का यदि अपमान कर दिया जाए तो वह अपमान नहीं महाराज, मृत्युदंड है। ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण कोई जाति नहीं महाराज, ब्राह्मण साक्षात भगवान गोविंद है। भगवान गोविंद के मैसेंजर है ब्राह्मण, भगवान गोविंद के दूत हैं। अगर भगवान को खुश करना है महाराज, ब्राह्मणों को खुश कर दिया जाए, यही काफी है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। तो महाराज अश्वत्थामा को मारा नहीं गया, उसे कुरूप करके नगर में घुमाया गया, उसे वापस छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा के हृदय में अपमान की ज्वाला दहक रही थी। उसे लगा कि मेरा अपमान किया गया, मैं इसका बदला लूंगा। महाराज कुछ दिनों बाद पता चला कि पांडवों की कुलवधू अभिमन्यु की पत्नी, जिसका नाम क्या है, उत्तरा गर्भवती है, उसके पेट में अभिमन्यु का रहा है।
तो महाराज अश्वत्थामा सोचा, जब मैं द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया तो मैं इस उत्तरा के भी गर्भ को नष्ट कर दूं, जिससे इन पांडवों का वंश निर्वंश हो जाए, इनके वंश में कोई ना रह जाए। मैं इसके उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट कर दूंगा, इसके पेट में जो बालक है उसे समाप्त कर दूंगा। एक दिन उत्तरा महारानी ऐसे अपने महल के बाहर महाराज घूम रही थी। अश्वत्थामा अश्व पर सवार होकर के आया, अपने तो मतलब तरकस से महाराज बाण निकाल करके अपने धनुष पर रख करके उस ब्रह्मास्त्र का संधान किया, और ब्रह्मास्त्र का संधान महाराज उत्तरा जी के गर्भ पे किया। ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के गर्भ पर लगा, भयंकर ध्वनि प्रकट हुई। ऐसी ध्वनि महाराज जैसे कि बादल फट गया हो, समुद्र पृथ्वी पर उलट गया हो। उत्तरा को भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट, महाराज रोती चिल्लाती। उत्तरा अपनी सासू मां द्रौपदी और सुभद्रा के पास नहीं गई। उत्तरा अपनी सासू मां कुंती के पास नहीं गई, अपने ससुर युधिष्ठिर अर्जुन भीम के पास नहीं गई। वो जानती थी अगर कोई बचाने वाला है तो गोविंद है, जिन्होंने मेरी सासू मां द्रौपदी की लाज उस राजभवन में उस लाज को रखी थी जब इनका वस्त्र हरण हो रहा था। उत्तरा रोती हुई कहती हुई भगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। उत्तरा कह रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मेरे सासू मां द्रौपदी की लाज रखने वाले हे गोविंद, हे अकारण करुणा वरुणालय, हे द्वारका के नाथ, हे राधा के प्राण वल्लभ की रक्षा किए। समय बीता महाराज, समय बीता, उत्तरा के गर्भ से बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम विष्णुरात रखा गया। उन विष्णुरात को ही महाराज देवरात कहते हैं। उन्हीं का एक नाम महाराज परीक्षित है। बोले परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज परम ज्ञानी राजा हुए। इस प्रकार से भगवान गोविंद ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। समय बीतता गया महाराज, कालांतर में समय बीता। भगवान बहुत दिनों तक हस्तिनापुर रहे। भगवान ने सोचा कि अब समय हो गया, मुझे द्वारका जाना चाहिए। वहां मेरी 16,108 पत्नियां मेरी प्रतीक्षा में हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी राजा बन गए, यहाँ का सारा कार्य संपादित हो गया, अधर्म नष्ट हो गया, धर्म की स्थापना हुई। अब मैं द्वारका चला जाऊं। भगवान द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। भगवान रथ पर विराजमान हुए। भगवान को विदा करते समय महाराज सबके नेत्रों में अश्रुधाराएं झरझर झरती हुई झरी जा रही हैं। बताओ, इतने दिनों तक हमारे गोविंद हस्तिनापुर में रहे, आज भगवान छोड़कर जा रहे हैं। द्रौपदी अपने आंचल से महाराज अपने नेत्रों को पोंछ रही हैं। हे गोविंद, तुम चले जा रहे हो, पता नहीं कब वापस आओगे। सुभद्रा दौड़ करके भगवान को पकड़ ली। भैया, तुम तो मेरे भाई हो ना, प्लीज रुक जाओ, आज रुक जाओ बस। भगवान ने समझाया, बहन वहां देवकी मैया मेरी प्रतीक्षा में है, तुम्हारी भाभी लोग मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं, मुझे जाने दो। सुभद्रा रो रही है। कुंती बुआ आज विलाप कर रही है, गोविंद तुम चले जा रहे हो। भगवान ने कहा कि बुआ जी, मैं कुछ दिनों में वापस आऊंगा, आपसे मिलने आऊंगा। आप सब कुछ मुझसे मांग लो। आपने बहुत दुख मांगे, बहुत दुख के दिन देखे, आपके जीवन में केवल दुख रहा। आप कुछ मांगो।
युधिष्ठिर से कहा, भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर तुम कुछ मांग लो, आप तो मुझसे बड़े हो, मेरे बड़े भाई हो। युधिष्ठिर ने कहा, हे अक्षत, हे अनंत, हे गोविंद, हे केशव, इतनी कृपा कर दो कि मैं आजीवन धर्मराज के नाम से विख्यात था, मेरा धर्म भ्रष्ट ना हो, मैं जीवन भर सत्य बोलूं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। अर्जुन से कहा, अर्जुन ने बाहुबल मांगा, भगवान के चरणों की भक्ति मांगी, भगवान ने वरदान दिया। भीम ने अथाह बल मांगा, भीम ने कहा, हे केशव मुझे अथाह बल दे दो, भगवान ने तथास्तु। नकुल सहदेव को महाराज अभयदान दिया। द्रौपदी के सिर पर भगवान ने हाथ फेरा। उत्तरा को, सुभद्रा को महाराज भगवान ने अपने वक्षस्थल से गले लगाया। कुंती बुआ से कहे, बुआ आप भी कुछ मांग लो। कुंती हाथ जोड़े खड़ी। कुंती कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने